कई हिस्से हैं और इनमें एक हिस्सा महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र ने आज़ादी की लड़ाई में कई बड़े फैसले देखे, कई बड़े पड़ाव देखे और जेलें भी, और साथ ही आज़ादी के दीवाने भी देखे। आज़ादी के दीवानों की जहां बात चली है तो बाल गंगाधर तिलक का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। पुणे के केसरीवाड़ा में बैठकर तगड़े फैसले लिए, बड़े आंदोलन किए और इसके सामने अंग्रेजों ने भी घुटने टेके थे। देश मर गया तो जिंदा कौन रहेगा, और अगर जिंदा रह भी गया तो जिंदा कौन कहेगा। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को बाल गंगाधर तिलक ने बखूबी समझा था। इसलिए आजादी की लड़ाई को चरम पर पहुंचाने वाला नारा दिया, जो था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक पुणे के गायकवाड़वाड़ा में रहते थे। इसे बड़ौदा के राजकुमार सयाजीराव गायकवाड़ ने बनाया था। तिलक जी ने इसे बाद में केसरीवाड़ा नाम दिया। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आजादी के महानायकों में से एक बाल गंगाधर तिलक ज्यादातर समय अपने स्टडी रूम में बिताते थे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सभी बड़े निर्णय और रूपरेखा भी इसी कमरे में बनाते थे। और आज भी केसरीवाड़ा में उनके कमरे की प्रतिकृति मौजूद है। कमरे के अंदर लोकमान्य तिलक का बेड, उनकी छड़ी, उनके बर्तन, कुर्सी, मेज, जूते, किताबें और पेन आज भी मौजूद हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा को वही संघर्ष आज भी देखना पड़ता है, जिससे एक समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गुजरना पड़ा था। वही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्हें अपनी राष्ट्रवादी सोच के कारण अशांति का जनक कहा गया। उन्हें ऐसा कहने के पीछे कई कारणों में से एक उनकी ओजस्वी भाषा थी, जिसने तत्कालीन समाज को तत्परता से स्वराज्य के विषय पर सोचने पर मजबूर किया। लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी में मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुकदमे पर लिखते हुए तुरंत स्वराज की मांग उठाई थी, जिसकी वजह से इन्हें साल 1908 से लेकर 1914 तक राजद्रोह के मामले में मांडले, जो वर्तमान समय में म्यांमार का हिस्सा है, वहां जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इस मुकदमे में तिलक की वकालत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में एक उदारवादी थे, लेकिन स्वतंत्रता तक एक प्रमुख कट्टरपंथी बनकर उभरे। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और यहाँ उन्होंने स्वराज का नारा बुलंद किया। भारत में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। जमशेदजी टाटा और तिलक ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त सन 1920 में आजादी के दीवाने और सबसे बड़े समाज सुधारक का निधन हो गया।